में हमने फॉर एग्जांपल लास्ट क्लास में हमने देखी थी कुछ लिस्ट वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, वही चीज़ आप भी देखें कि मुझे कोई लिस्ट क्रिएट करना होगा तो मुझे उसके डेटा टाइप्स वगैरह बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे सिंपल क्या करना होता है, मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल कलर्स का कोई लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर कलर का लिस्ट डायरेक्टली क्रिएट करूँगा, ये एक लिस्ट कहलाएगा फ़ौरन। ठीक है, ये लो किया मैंने, एक कलर लिस्ट है, ग्रीन किया मैंने और ब्लू कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास लिस्ट है। अगर अब ये लिस्ट की जो हर लिस्ट की अपनी एक लिस्ट आइटम की अपनी कोई इंडेक्स होती है। जैसे यहाँ पर रेड हमने लिखा था, रेड की इंडेक्स क्या है, 0 है। ब्लू की इंडेक्स क्या है, 1 है। ग्रीन की इंडेक्स क्या है, 2 है। अगर हम अपने एग्जाम्पल में देखें तो रेड की इंडेक्स क्या है, 0 है। येलो की 1 है, ग्रीन की 2 है, ब्लू की 3 है। और अगर मुझे सिर्फ रेड को प्रिंट करना है तो मैं लिस्ट लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा 0, तो मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, सिर्फ रेड प्रिंट हो जाएगा क्योंकि लिस्ट 0 पे रेड है। इसी तरह मैं 3 कर देता हूँ तो 3 पे हमारे पास क्या है, ब्लू है, ब्लू प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, यही एग्जाम्पल आप लोगों को बताया है कि हम अगर कोई एग्जैक्ट लिस्ट के आइटम को प्रिंट करना चाहते हैं तो हम प्रिंट कर सकते हैं। पाइथन में एक अच्छा काम ये है कि जहाँ पर 0, 1, 2 की तरह की इंडेक्सिंग हुई हुई है और यहाँ पर माइनस में भी इंडेक्सिंग होती है। अगर मैं बैक साइड से स्टार्ट करूँ तो -1 ग्रीन हो जाएगा, -2 ब्लू हो जाएगा, -3 रेड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -1 तो क्या हो जाएगा, ब्लू प्रिंट हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ -3 तो आप देखें यहाँ पर रेड प्रिंट हो जाएगा और येलो प्रिंट हो जाएगा। -1, -2, -3 और ये -4 है। अगर मुझे रेड प्रिंट करना तो -4। तो इसकी इंडेक्सिंग बैकवर्ड भी चलती है और फॉरवर्ड भी चलती है। तो इसका फायदा ये होगा, कभी आपको कोई इंडेक्स की सेटिंग करनी हो इंडेक्स के हिसाब से तो आप इंडेक्स की सेटिंग कर सकते हैं। इसका लेंथ अगर आपने मालूम करना हो कि लेंथ कितनी है तो आप लिख सकते हैं, ये लेंथ लिख दिया और इसके अंदर आपने लिस्ट लिख दिया तो ये आपको लिस्ट का जो लेंथ है वो प्रोवाइड कर देगा। इस वक्त लिस्ट की लेंथ क्या है, 4 है। अगर मैं यहाँ पर एक और ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, ऑरेंज ऐड कर लिया मैंने, तो देखेंगे आपको यहाँ पर इसकी लिस्ट अब 5 हो गई लेंथ। सो इस तरह आप लेंथ भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेंथ भी देख सकते हैं। सारा चीज़ें आपके लैब मैनुअल में हैं, वो लैब मैनुअल में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इस लिस्ट को किसी के पास असाइन करना हो तो मैं डायरेक्टली इसका असाइन कर सकता हूँ, मुझे बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल, अगर मुझे एक और लिस्ट है, लिस्ट बी के नाम से, इज इक्वल टू लिस्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये लिस्ट जो था इस लिस्ट बी में आ जाएगा। और अगर मैं एक और लिस्ट क्रिएट करना चाहूँ, एक और लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ, यही लिस्ट देखें। मैं लिस्ट बी क्रिएट प्रिंट करूँगा तो ऑटोमेटिकली जो लिस्ट है वही प्रिंट हो जाएगा हमारे पास। तो इस तरह आप असाइनमेंट भी आसानी से कर सकते हैं लिस्ट वगैरह की। अगर हमारे पास 2 लिस्ट है तो दोनों को मैं बीच में अगर हम प्लस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 लिस्ट को आपस में मर्ज करेगा। फॉर एग्जांपल एक लिस्ट मैंने लिस्ट बी यहाँ पर क्रिएट किया खुद से और इस लिस्ट बी के अंदर मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर फ्रूट्स के नाम लिखे हैं मैंने कहा मैंगो, बनाना, ठीक है, ये 2 लिस्ट है। अब मुझे क्या करना है, एक लिस्ट 3 बनाना है, लिस्ट सी बनाना है जिसमें मुझे लिस्ट को बी के साथ, तो होगा क्या कि लिस्ट बी के जितने भी आइटम्स हैं और लिस्ट और लिस्ट बी में जितने भी आइटम्स हैं वो आपस में अपेंड हो जाएंगे। अपेंड होके आपके पास आंसर आ जाएगा लिस्ट सी। आप प्रिंट करें तो आपके पास देखें लिस्ट सी आपके पास प्रिंट हो जाएगा। स्टार्टिंग में जो लिस्ट है वो पूरा प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद लिस्ट बी के आइटम्स भी इसके साथ साथ प्रिंट हो जाएंगे। तो ये कंकेटिनेट करवा देता है, आपका जो प्लस साइन है आपके 2 लिस्ट को आपस में कंकेटिनेट करवा देता है। ये इसकी आसानी है। और अगर लिस्ट के अंदर आप कुछ
फॉर लूप चला के किसी फॉर लूप में से कोई चीज़ प्रिंट करवाना हो आपने, तो फॉर लूप में से लूप को ही प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल है मैं इसी को लेकर चलूँ, अगर आपके पास देखेंगे एक लिस्ट क्रिएट है, स्क्वायर के लिस्ट है 1 4 9 16 और सम दिया हुआ है आपका 0। अब ये इस स्क्वायर में सर्च करेगा और सम में हमेशा प्लस करेगा आपके नंबर्स को, तो एंड में एक सम आपको क्रिएट कर देगा, इन सबको सम करके आपके पास एक आंसर प्रोवाइड करेगा। तो आप इसको रन करेंगे तो आपके पास एक आंसर आखिर में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसको इसके साथ ही लिख देते हैं हम लोग। इंडेंट्स का ज़्यादा ख्याल रख लिया, क्योंकि इंडेंट्स जो है आपके ये हमने एक लिस्ट क्रिएट किया, यानी लिस्ट के अंदर हमने फॉर चलाया। अब इस लिस्ट में जितने भी आइटम्स है उन सबको क्या कर रहा है, ये प्लस कर रहा है। अगर मैं इनको कहूँ कि माइनस कर दें या इनको आप फॉर एग्जाम्पल आप इसमें देखना चाहते हैं कि सिर्फ इवन नंबर को प्रिंट कर दें यहाँ से, तो मैं इवन नंबर करता हूँ यहाँ पर। कैसे प्रिंट करा सकते हैं हम, इफ की कंडीशन लिख देंगे, हमने कहा नंबर को आप मॉड्यूलस ले 2 से, अगर ये इज इक्वल टू 0 आ गया तो ये क्या है आपके लिए प्रिंट कर दे इवन नंबर। वरना प्रिंट कर दें और। ठीक है, तो ये आप इस तरह कर सकते हैं। इवन 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 है। ठीक है, तो इस तरह आप अपने फॉर लूप को यूज कर सकते हैं किसी लिस्ट के ऊपर। उस लिस्ट में से कोई चीज़ फाइंड आउट करनी है, उस लिस्ट में से कोई चीज़ आपने निकालनी है, तो आप ये चाहते हैं कि क्या ये चीज़ अवेलेबल है या नहीं है लिस्ट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल एक लिस्ट है, ठीक है, किसी के नाम है। अब आप ये देखना चाहते हैं करली जो है इसमें मौजूद, तो आप प्रिंट कर देंगे यस, अगर नहीं है तो क्या प्रिंट कर सकते हैं, आप नो प्रिंट कर सकते हैं। नाम में से आप ये क्या नाम लिख देते हैं, उस नाम में से आप ये करते हैं कि क्या इस लिस्ट में ये नाम अवेलेबल है या नहीं है। नहीं है तो प्रिंट आप करवा दें नो, अगर है तो प्रिंट करवा दें यस। अगर मैं देखें इसको यहाँ से मिटा देता हूँ तो अब ये प्रिंट नहीं करेगा कुछ भी, क्योंकि एल्स में कुछ भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह आप लिस्ट में से मजीद चीज़ों को सर्च आउट कर सकते हैं और सर्च आउट करके उसकी प्रिंटिंग वगैरह कर सकते हैं। ये इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, डेटा स्ट्रक्चर्स आप लोगों के आगे प्लॉटिंग में ज़्यादा काम आएगा। इन डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर काफ़ी काम आप लोगों को करना होगा। मजीद इसमें लिस्ट के अंदर आपके पास और भी मजीद फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा होगा कहीं ना कहीं पर कि मजीद और कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहीं कुछ प्रिंट करना हो 0 से लेकर कोई रेंज तक, तो आप सिंपल एक फॉर लूप क्रिएट करते हैं, एक फॉर लूप क्रिएट करते हैं, उस फॉर लूप से आप उसमें रेंज बताते हैं। आपने यहाँ पर रेंज बताया और यहाँ पर आपने प्रिंट कर दिया आई को। ठीक है, तो क्या होगा कि ये 0 से लेकर 100 तक आपके पास क्या प्रिंट करेगा, नंबर्स प्रिंट करेगा, एक रेंज प्रिंट करेगा। आप 100 से 120 तक करें। वाइल लूप भी हमारे पास कुछ इसी तरह का है कि फॉर एग्जाम्पल एक
लूप मैंने शायद या लास्ट क्लास में करवाया था मैंने, एक लूप मैंने क्रिएट किया। ये लूप क्या करेगा आपके लिए, प्रिंट करेगा आपका लिस्ट होगा, आपके पास पहले लिस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसी लिस्ट को हम लेते हैं जो हमने ऊपर क्रिएट किया था, इसी लिस्ट को हम लेते हैं। ये इस लिस्ट के अगेंस्ट में आपके लिए क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिस्ट है, तो ये हर लिस्ट के थर्ड वैल्यू को प्रिंट करेगा। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू एंड थर्ड वैल्यू को प्रिंट करेगा। सो इस तरह अगर इसमें कुछ और वैल्यूज भी हो, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में 1, उसके बाद 16, उसके बाद 25 प्रिंट करेगा, यानी 1, फिर 1 2 3 को प्रिंट करेगा, फिर 1 2 3 को प्रिंट करेगा, फिर 1 2 3 हर थर्ड नंबर वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो इस तरह वाइल लूप के थ्रू भी काफ़ी काम कर सकते हैं। लिस्ट में मज़ीद इसमें कुछ चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लिस्ट में कुछ अपने फंक्शंस हैं, कुछ मेथड्स हैं। वो मेथड्स यहाँ पर आपसे डिस्कस की गई हैं कि जो अपेंड का मेथड है वो क्या है। कि फॉर एग्जांपल आप इस लिस्ट में कुछ अपेंड करवाना चाहते हैं, यानी इस वक्त ए की जो लिस्ट है, इस लिस्ट में आप कुछ अपेंड करवाना चाहते हैं, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर ए डॉट अपेंड। ठीक है, अपेंड करेंगे, कुछ भी नंबर यहाँ पर अपेंड करवा दें आपने, मैंने करवा दिया 36 अपेंड करवा दिया। अब यहाँ पर मैं ए को प्रिंट करता हूँ, तो देखें यहाँ पर हमारे पास ए आ जाता है, और यहाँ पर मैं ए को प्रिंट करता हूँ तो आपके पास एक ए कंप्लीट आ जाएगा। 36 और 36 आ गया। मैं यहाँ पर 32 करता हूँ, तो देखें यहाँ पर 36 के बाद 32 भी अपेंड हो गया। तो ये एक मेथड है अपेंड का, ये आपके पास ये काम कर रहा होता है। इंसर्ट का क्या काम कर रहा होता है, ये तो अपेंड तो आखिर में एंड द एंड आपके लिए इंसर्ट करता है, लेकिन अपेंड इंसर्ट क्या करता है कि आप फॉर एग्जाम्पल चाहते हैं कि इंडेक्स नंबर 5 पे अपेंड हो जाए, इंडेक्स नंबर 5 पे ऐड हो जाए, तो आप यहाँ पर ए डॉट इंसर्ट की एक वैल्यू, इंसर्ट का एक मेथड है, उसको यूज करेंगे। सबसे पहले देखें यहाँ पर आपने इंडेक्स बताना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट बताना है। मैं कहता हूँ इंडेक्स नंबर 2 पे आपने प्रिंट करना है 72। ठीक है, और फिर मैं आप ए को प्रिंट करेंगे, तो आप देखें इंडेक्स नंबर 2 पे हमेशा 72 होगा। 0 1 एंड 2 पे 72 क्या करेगा, ये इंसर्ट करेगा। तो ये एक मेथड है आपके पास इंसर्शन का, जो डायरेक्टली इंसर्ट कर रहा होता है। और ये एक्सटेंड क्या कर रहा होता है, ये भी आपके किसी लिस्ट में कंकेटिनेट करवा देता है। ठीक है, एलिमेंट का इंडेक्स अगर आपने देखना हो फॉर एग्जांपल, तो आप एलिमेंट का इंडेक्स देख सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट इंडेक्स 72 का एलिमेंट क्या है, 2 है, इंडेक्स 2 है। तो ये चीज़ें इस तरह देख सकते हैं, इंडेक्स एलिमेंट इंडेक्स दे सकते हैं। ये एरर भी देख सकता है कभी कभी। रिमूव करना है आपने कोई लिस्ट में से, फॉर एग्जांपल आपने रिमूव करना है लिस्ट में से 30। ठीक है, तो उस लिस्ट में से आप रिमूव कर दें, ए डॉट रिमूव कर दिया, यहाँ पे लिख दिया ए डॉट रिमूव, और आप यहाँ पे रिमूव कर दें 30 को, तो क्या करेगा, 30 को रिमूव करेगा, फिर ये ए को प्रिंट करेगा। ठीक है, ये देखें 30 अब है ही नहीं इस लिस्ट में, तो ये रिमूव का मेथड है आपके पास। सॉर्ट का मेथड भी है, आप ये सॉर्ट करेगा आपके, ए डॉट सॉर्ट कर दें, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, आप सिंपल ए डॉट सॉर्ट करेंगे और ए को प्रिंट करेंगे, तो आपके पास ये सॉर्टेड मिल जाएगा। अब देखें ये सॉर्ट हो गया। ठीक है,
रिवर्स भी एक मेथड है, आप डॉट रिवर्स करेंगे तो देखें आपके पास इसकी रिवर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, यानी जो जो लिस्ट आपको सॉर्ट मिल जाती है उसको आप रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। अगर आप सॉर्ट ना नहीं करते हैं और रिवर्स करते हैं तो देखो कुछ डिफरेंट आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था, ये था, इसको इसने रिवर्स कर दिया, बस दैट्स इट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं रिवर्स का। पॉप क्या होता है कि आपने लिस्ट में से कोई आइटम पॉप करना, पॉप हमेशा लास्ट आइटम होता है। इस वक्त लास्ट आइटम 33 है, तो डॉट पी ओ पी करता हूं मैं, 36 है, 36 है इस वक्त, लेकिन यहाँ पर आके 32 भी अपेंड हो रहा है, तो अब हमारे पास, मैं इस 32 को मिटा देता हूँ, अब आपके पास ये 36 क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। जब 36 पॉप हो जाएगा, आप इसको प्रिंट करेंगे अपने पास, तो आपके पास 36, हमने रिवर्स किया था तो इसलिए 36 नहीं 1 पॉप हो गया।